वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल में भारत का ऑपरेशन अजय जारी है। इजरायल से भारतीयों को लेकर दूसरा विशेष विमान कुछ ही देर में दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। दूसरे विशेष विमान से 235 भारतीयों को लाया जा रहा है। ऑपरेशन अजय के तहत पहले जत्थे में कल ही 212 भारतीय लाए गए हैं। बताया गया है कि इजरायल में करीब 18,000 भारतीय फंसे हुए हैं। तो अब से कुछ देर में विशेष विमान के जरिए 235 भारतीय पहुंचेंगे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर। और कल हमने देखा था कि जब पहला विमान पहुंचा था तो 212 भारतीय आए थे, जिन्होंने निकल करके अपना दर्द भी बयां किया था। भारत के ऑपरेशन अजय के तहत कल पहली फ्लाइट आई थी, जिसमें 212 भारतीय दिल्ली पहुंचे थे। आज दूसरी फ्लाइट में 235 भारतीय दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो इंतजार हो रहा है दूसरी फ्लाइट का। ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है और दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये कल सुबह जब फ्लाइट आई थी, 212 भारतीय पहुंचे थे जो कि इजरायल में काम करते थे, किसी काम से गए हुए थे, लेकिन वो अपने देश लौट करके खुश है और दर्द भी बयां किया, लेकिन एक खुशी भी नजर आई। राहत की सांस उन्होंने देश पहुंचकर ली। इजरायल की सेना अपने टैंकों के साथ गाजा में घुस गई है और थोड़ी दूरी तक आगे भी बढ़ चुकी है। दरअसल इजरायल ने फिलिस्तीनी नागरिकों को अल्टीमेटम दिया था कि वो जल्द से जल्द गाजा पट्टी खाली कर दे। इजरायल की ओर से दिया गया वक्त खत्म होने के बाद इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में टैंकों से चढ़ाई कर दी है। तस्वीरें आप देखिए, ये युद्ध और ज्यादा घातक होता जा रहा है। हमास की तरफ से जरूर युद्ध शुरू किया गया था, लेकिन अब नेतन्याहू ने भी हमास के खात्मे की तैयारी की है और गाजा पट्टी पर फिलिस्तीनियों को अल्टीमेटम दिया था कि वो खाली कर दे। ये टैंक आप देख सकते हैं, इजरायल के टैंक यहां पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजा पट्टी की, जहां पर इजरायली टैंक मौजूद है। उधर दक्षिणी लेबनान में रिपोर्टिंग के समय एक पत्रकार की मौत हो गई, जिसका एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। इजरायल ने चरमपंथी लड़ाकों से निपटने के लिए लेबनान सीमा के पास भी अपनी सेना को तैनात करना शुरू कर दिया, ताकि हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी जा सके। जो वीडियो सामने आया उसमें एक जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। ऐसा धमाका जिसकी गूंज से कान का पर्दा तक फट जाए। दावा किया गया कि इजरायल सेना जिस वक्त हमले कर रही थी, उस वक्त वो पत्रकार उसे कवर कर रहा था, लेकिन इस बीच एक रॉकेट उसके ही ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सामने आए वीडियो में दिखा कि कैसे वहां धमाके के बाद सन्नाटा पसर गया। हालांकि उसकी मौत इजरायल के हमले में हुई या फिर हमास के, इसका पता नहीं चल पाया। उधर गाजा में इजरायल की फौज में हमास के ठिकानों पर रात में भी भीषण हमले किए, जिसका एक डराने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें रात के वक्त एक धमाका होता दिखाई दिया, जिससे गाजा के लोग खौफ से भर गए। इजरायल की फौज ने गाजा में पहले से हमले और ज्यादा तेज कर दिए। सामने आए वीडियो में दिखा कि कैसे रॉकेट गिरने के बाद आसमान में उजाला छा गया, जबकि गाजा में इजरायल ने पानी से लेकर बिजली तक की लाइनें काट दी है। हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए इजरायल की फौज ने रात के अंधेरे में भी आसमान से गाजा में जमकर कहर बरपाया।